मांगे पूरी करो, सेवा विमुख चौकीदारों को पुनः योगदान कराओ। एलजी चौकीदारों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करना होगा। कोई प्रोग्रेस, कोई डेवलपमेंट है आप लोग के मांगों को लेकर के? ये हमारी जो मांग है उन मांगों के बारे में हम यहाँ 12 रोज से आंदोलनरत है और इस बीच हमने कई कार्यक्रम किया है। जो ये चौकीदारों के रिक्त बीटों पर विज्ञापन निकाले थे उसको हम लोगों ने यहाँ जलाया है धरना स्थल पर, और एक दिन काला पट्टी बांध करके भी हम लोग आंदोलन किए। 29 जुलाई को हम लोग झारखंड विधानसभा का घेराव करने गए थे। करीब 8 घंटा वहाँ सड़क जाम था। इसके बाद एसडीएम साहब आए, यहाँ के रांची के एसपी मेहता जी आए, गृह विभाग के संयुक्त सचिव राधे श्याम जी आए थे। उन लोगों से बातचीत हुई और वो लोग एक ही बात रट रहे थे कि कोर्ट का ऑर्डर है, हम लोग इसमें क्या करें। मैंने कहा कि कोर्ट में आपने हमारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और वहाँ साक्ष्य प्रस्तुत करना आपकी जवाबदेही थी। हम अलग से वकील महंगा वहाँ ला करके बहस नहीं करा सकते, इसलिए कि हम लोग गरीब आदमी हैं। हम करोड़ों रुपया खर्च नहीं कर सकते लॉयर पर। तो आप लोगों ने बचाया नहीं, इनको आप लोगों ने बर्खास्त कर दिया और कोर्ट के किसी आदेश में डिसमिस शब्द नहीं लिखा है और आपने डिसमिस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो हम मांग यही करते हैं कि आप लोग हमारी मांग को पूरा करने के लिए चौकीदारों के रिक्त बीटों पर जहां भी विज्ञापन निकला है उसको रोकने के लिए आप झारखंड विधानसभा का जो सत्र चल रहा है अभी, उसमें आप प्रस्ताव लाइए, उस पर चर्चा करा लीजिए और प्रस्ताव पास करके इनको न्याय करिए इनके साथ। तो वो लोग हमको बोले कि मैडम से हम आपका मांग पत्र पर चर्चा करेंगे, जो गृह सचिव हैं, और चर्चा करने के बाद कल 3 बजे आप लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन हम लोग इंतज़ार करते रहे, हम लोगों को बुलावा नहीं आया कल। इसके बाद हमने एसडीएम साहब से बातचीत किया और उन्होंने कहा, पूछ करके बताया कि आज के बारे में कि 3 से 4 के बीच में आप लोगों को शाम में बुलाया जाएगा, कल लोग व्यस्त है हाउस में। तो अभी तक तो यही प्रोग्रेस है, लेकिन आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये लोग रामगढ़ जिला में जो राजधानी के बगल में है, वहाँ इतना रफ्तार तेज है कि जल्दी जल्दी विज्ञापन निकाल करके वहाँ लिखित परीक्षा ले ली गई, दौड़ करा लिए। तो हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो रामगढ़ में परीक्षा ली गई है उसका रिजल्ट आप रोकिए। आप नहीं रोकिएगा तो मैं आपका भी घेराव करूंगा। हमको आप लोग मजबूर कर रहे हैं घेराव करने के लिए। हम जानते हैं कि ये जो मामला है आप अध्यादेश से ही सलटा सकते हैं या सदन में प्रस्ताव पास करके ही सलटा सकते हैं। तो एक चौकीदार का मामला नहीं है, हजारों चौकीदार का मामला है। ये सब रोड पर आ जाएंगे और वही लोग इस व्यवस्था में आ जाएंगे जो दलितों, पिछड़ों को, अकलियतों को सदियों से जानवर जैसा स्थिति में जीने के लिए ये लोग मजबूर करते थे। वही लोग इस व्यवस्था में शामिल हो जाएंगे और गरीबों को तंग तबाह करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बोलते हैं ये सरकार दलित पिछड़ों की है, आदिवासियों की है, मूल निवासियों की है, गरीबों की है। तो ये चौकीदार हैं कौन? ये गरीब भी हैं, मूल निवासी भी हैं और दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं। और सरकार का इनका कोई विभाग ऐसा नहीं है जिस विभाग में 95% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अकलियत वर्ग के लोग शामिल हों। ये अंबेडकर साहब का था सपना कि अंबेडकर साहब चाहते थे कि हमारी जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से कम हमको राजपाट में हिस्सा मिलना चाहिए। तो यही एक विभाग पूरा करता है और इस विभाग में भी ये रोकना चाहते हैं। एक मैं और आपके माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि ये लोग जो चौकीदारों का रिक्त बीट है उस पर विज्ञापन नहीं निकाल रहे हैं। ये विज्ञापन निकाल रहे हैं स्वीकृत पदों पर। खाली पद पर ये विज्ञापन आरक्षण रोस्टर नहीं लगा रहे हैं, ये स्वीकृत पदों पर आरक्षण रोस्टर लगा रहे हैं। और स्वीकृत पद पर आरक्षण रोस्टर लगाएंगे तो किसी जिला में अनुसूचित जाति का पद शून्य दिखाएगा, कहीं पिछड़ा वर्ग का शून्य दिखाएगा,
कहीं आदिवासी का पद सुन दिखाएगा तो ये अनर्थ हो जाएगा। इस अनर्थ को माननीय मुख्यमंत्री जी रोके, क्योंकि जनता जो आपको समर्थन दी है, हमारी रक्षा के लिए भी समर्थन दी है, और आप रक्षा इसकी करिए।